बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं हम। उसका चैप्टर नंबर 1 है और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो पेज नंबर 16 के ऊपर है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने मॉलिक्यूल्स की अक़साम देखनी है और मॉलिक्यूल की अक़साम देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। क्या मॉलिक्यूल के ऊपर कल भी हमने थोड़ी सी बहस करने की कोशिश की थी कि मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने अपना ये जो टॉपिक शुरू किया है उसके शुरू में उसकी डेफिनेशन लिखी है, अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन की मदद से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। कैसे बनता है? एटॉमिक कम्बिनेशन से। किससे? एटॉमिक कॉम्बिनेशन से। एटॉमिक कम्बिनेशन जब होता है तो बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। हमने इन मॉलिक्यूल्स की टाइप्स देखनी है कि हम इनको किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये किसी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इंडिपेंडेंटली आज़ादाना रह सकता है और अपने सब्सटेंस की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। अपने सब्सटेंस की तमाम तरह प्रॉपर्टीज को डिस्कॉन करता है। मॉलिक्यूल बनता कैसे है? बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन की मदद से बनता है। इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो मोनो एटॉमिक है। क्या है? मोनोएटॉमिक। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें वन एटम होगा। किसी भी एलिमेंट का क्या होगा? वन एटम हो। एक एटम मिलकर वो मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी कि एक एटम होगा और उस एटम को ही हम उसका उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? मॉलिक्यूल। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम। वन एटम, तो उनको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स हमारे पास उसने जो हमें दी है वो आपने इसमें करना ये है कि आपने पहले बताना है उसकी टाइप मॉलिक्यूल की और साथ ही आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है। क्या करनी है? एग्जांपल्स। टाइप्स बतानी है और एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स देनी है। जो हमारे पास इनर्ट गैसेज हैं, क्या इनर्ट गैसेस। एग्जाम्पल में इसकी हमारे पास इनर्ट गैसेज आ जाती हैं। इनर्ट गैसेज वो गैसेज होती हैं जो इनर्ट होती हैं केमिकली। केमिकली इनर्ट होने का मतलब वो गैसेज जो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ उनके एटम्स के साथ रिएक्ट ना करें। रिएक्ट ना करें। ये मतलब है वर्ड इनर्ट का। किसका? वर्ड इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये है कि वो ऐसी स्पीशीज़ जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे। तो जो हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी गैसेस है भला? नोबल गैसेस। कौन सी वाली? नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। जो आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप का नाम नोबल गैसेस हैं। क्या है? नोबल गैसेस। और हीलियम से शुरू हो रही हैं। किससे? हीलियम से। तो हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किन की? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। दूसरी हमारे पास जो टाइप है मॉलिक्यूल की वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या? डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम कौन से मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने क्या डिस्कस किया कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कितने एटम्स के मिलने से बने? एक एटम के मिलने से बने, तो वो मोनोएटॉमिक था। टर्म डाई आ गई है तो डाई का मतलब होता है दो। क्या होता है? टू होता है। ऐसा मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स। टू एटम्स, उन मॉलिक्यूल्स को हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी उसने दी हुई है। हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी एग्जांपल्स में दिए हैं उसने। तो एग्जांपल में आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। कितने एटम है इसमें? दो हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, कितने एटम हैं? दो हैं। ऑक्सीजन का है, कितने एटम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, कितने एटम है? दो। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अगली जो हमारे पास टाइप है वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
कौन सी? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं? एग्जैक्टली 3 टाइप्स नहीं, 3 एटम्स हों। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 3 एटम्स मौजूद हों, दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स में इसमें हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितने एटम है? 3 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, किसकी एग्जांपल्स हैं? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। अगला हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद जो अगली टाइप है वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सी? जो टर्म पोली है ना, पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? टर्म पोली का मतलब होता है मैनी। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें 3 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे। कितने? दैट एटम्स, नंबर ऑफ द एटम में बी 4, नंबर ऑफ एटम में बी 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो 3 से ज़्यादा अगर आपके पास एटम्स मौजूद हैं उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स आपके पास अमोनिया देख लें, NH3, NH 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, पॉलीएटॉमिक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज देख लें C6H12O6, क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? मीथेन की भी मिसाल उसने बुक में दी हुई है, CH4, क्या है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ तक तो जो टाइप्स थी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की, वो हमें बताती थी उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद। क्या बताती थी? एटम्स की तादाद। तो तादाद की बेस के ऊपर हमने 4 जो है इनकी कैटेगरीज बनाई, मॉलिक्यूल की टाइप्स बनाई। कौन कौन सी? मोनोएटॉमिक, जिसमें कितने एटम थे मॉलिक्यूल में? डाइएटॉमिक में 2, ट्राइएटॉमिक में 3, पॉलीएटॉमिक में शाबाश मोर देन 3, मैनी आप कह सकते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास और टाइप्स हैं जिनमें तादाद का जो है वो कोई आंसर शामिल नहीं है। तादाद को हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स के एटम मौजूद हैं उसमें कितनी टाइप्स के एटम मौजूद हैं। जो पहली है हमारे पास उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के नहीं होंगे। जो एटम्स होंगे वो सेम ही एलिमेंट के होंगे। जैसा कि हमने पीछे हाइड्रोजन को देखा था। किसको देखा था? हाइड्रोजन को। उसमें दोनों हाइड्रोजन के एटम थे। हमने क्लोरीन को देखा था, उसमें दोनों क्लोरीन के एटम थे। हमने ऑक्सीजन को देखा था, दोनों ऑक्सीजन के एटम थे। ओजोन को देख लें आप, O3 है, तीनों ऑक्सीजन के एटम है। किसके? आगे आपकी सल्फर की एग्जांपल दी हुई है, S3 है, सॉरी S8 है। तो ये किसकी एग्जांपल है? होमोएटॉमिक। इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं? 8 मौजूद। सारे के सारे किसके हैं? सल्फर के। किसके हैं? सल्फर से। तो ये हमारी एग्जांपल है किसकी? होमोएटॉमिक। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन सी? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक। होमो हमने ये डिस्कस किया कि सेम टाइप ऑफ द एटम्स मौजूद होते हैं। कैसे? तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा? क्या आपको समझ आता है? शाबाश, जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर। वो डाइएटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, पोली भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी तरह होमो के अंदर भी वो डाई भी हो सकता था, ट्राई भी, पोली भी। ठीक है, तो हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसकी एग्जांपल है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। वाटर ले लें, H2O किसकी मिसाल है? हेट्रोएटॉमिक की। सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, H2SO4 किसकी मिसाल है? ठीक है, तो इस तरह उसने जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की मिसालें दी हैं बुक के अंदर। मैंने ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर या सल्फ्यूरिक एसिड के दे दी है। तो कोशिश करनी चाहिए बुक वाली ही आप एग्जांपल्स वहाँ पे पुट करें, लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेन कॉन्सेप्ट।
आपको। तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप इससे हटके भी मिसाल दे देते हैं लेकिन वो फार्मूला ठीक होना चाहिए तो वो भी आपकी राइट कंसिडर की जाएगी। ओके Yes, sir.